सब कुछ हमेशा एक ही तरीके से शुरू होता है। वो तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसी तुम सच में हो, बल्कि वैसे देखती है जैसा वो तुम्हें अपने मन में बनाना चाहती है। तुम उसकी आँखों में वो उम्मीद महसूस करते हो, है ना? या शायद वो सिर्फ़ एक सपना होता है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें समझ रही है, लेकिन सच में वो तुम्हें परख रही होती है। जैसे कोई खाली कैनवास हो जिस पर वो अपनी सोच की तस्वीर बनाना चाहती हो, लेकिन वो तस्वीर तुम नहीं हो, कभी थे ही नहीं। ह्यूमन वर्ल्ड टीवी वन पर आज हम बात कर रहे हैं कार्ल जॉन्ग की उस सोच की, जिसमें उन्होंने इंसान के अंदर छिपी दुनिया को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इंसान का दिमाग सिर्फ वही नहीं होता जो बाहर दिखता है। उसके अंदर एक और दुनिया होती है जो चुपचाप काम करती रहती है। और जुंग का मानना था कि कई बार लोग किसी इंसान से नहीं, बल्कि उसकी अपनी बनाई हुई कल्पना से जुड़ जाते हैं। उन्हें असली इंसान नहीं, बल्कि अपने दिमाग में बनी तस्वीर पसंद आती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई महिला किसी पुरुष को वैसे नहीं देखती जैसा वो सच में है, बल्कि वो उसे अपने सपनों के किरदार की तरह देखने लगती है। और जब वो आदमी उस कल्पना जैसा नहीं निकलता, तब रिश्ता बदलने लगता है। जुंग ने इस सोच को प्रोजेक्शन कहा था। मतलब इंसान अपने अंदर की अधूरी भावनाओं को दूसरे इंसान पर डाल देता है। कई पुरुष इस चीज को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि उन्हें सच में समझा जा रहा है, लेकिन कई बार सिर्फ उनसे उम्मीदें जोड़ी जा रही होती हैं। जब वो उम्मीदें टूटती हैं, तब इंसान खुद को टूटा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि उससे गलती हुई है। लेकिन जुंग का कहना था कि असली रास्ता खुद को समझने से शुरू होता है। उन्होंने इसे इंडिविजुएशन कहा, मतलब खुद को पूरा पहचानना। ये आसान सफर नहीं है। इसमें इंसान को अपने डर, कमजोरी और अंदर छिपी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी दूसरों की पसंद बनने में लगा देते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें स्वीकार करें, उनकी तारीफ करें। लेकिन जुंग का कहना था कि इंसान की असली ताकत तब आती है जब वो खुद को स्वीकार करना सीखता है। जब कोई आदमी खुद को समझ लेता है, तब वो सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीना छोड़ देता है। वो अपनी पहचान खुद बनाता है, और तभी वो सच में मजबूत बनता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ज्यादातर लोग अकेले होने से ज्यादा डरते हैं, बजाय खुद को खो देने के। वो अपनी असली पहचान छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि कोई उन्हें पसंद करता रहे। वो एक किरदार बन जाते हैं, ऐसा किरदार जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जुंग का कहना था कि जब तक इंसान अकेले खड़े होना नहीं सीखता, तब तक वो सच में आजाद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि खुद को समझने का रास्ता आसान नहीं होता। इस रास्ते में इंसान को अपनी झूठी पहचान छोड़नी पड़ती है। उसे उन सभी नकाबों को हटाना पड़ता है जो उसने दुनिया को खुश करने के लिए पहने होते हैं। और सच कहें तो ये सफर बहुत अकेला होता है, क्योंकि जैसे-जैसे इंसान खुद को समझने लगता है, वैसे-वैसे वो लोगों की सच्चाई भी देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि लोग कितने मुखौटे पहनकर जी रहे हैं। जब वो ये बातें दूसरों को बताने की कोशिश करता है, तब लोग उसे गलत समझते हैं। कोई उसे घमंडी कहता है, कोई उसे ठंडा इंसान समझता है, लेकिन असल में वो सिर्फ सच देखने लगा होता है। जुंग ने अपने जीवन में ऐसे बहुत लोगों को देखा जो अपने अंदर के अंधेरे हिस्सों का सामना करने से डरते थे। वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर एक शैडो होती है, मतलब वो हिस्सा जिसे इंसान छिपाना चाहता है। अगर इंसान उस हिस्से को समझने की कोशिश नहीं करता, तो वही हिस्सा उसकी जिंदगी को अंदर से प्रभावित करने लगता है। कई लोग अपने दर्द, गुस्से और डर को समझने के बजाय दूसरों पर निकालते रहते हैं। फिर रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। और दूसरी तरफ कुछ पुरुष ये सोचते रहते हैं कि अगर वो किसी को बहुत ज्यादा प्यार देंगे, बहुत ज्यादा खुद को साबित करेंगे, तो शायद उन्हें सच में समझ लिया जाएगा। लेकिन जुंग का मानना था कि सिर्फ खुद को साबित करते रहने से कोई रिश्ता मजबूत नहीं होता। अगर इंसान खुद से ही जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो दूसरों से भी सच्चा जुड़ाव महसूस नहीं कर सकता। प्रोजेक्शन इंसान को असली सच्चाई से दूर ले जाती है। वो दूसरे इंसान को वैसे नहीं देख पाता जैसा वो सच में है। इसी वजह से बहुत से रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। दोनों लोग एक दूसरे को नहीं, बल्कि अपनी अपनी उम्मीदों को पकड़े रहते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान कहता है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। जबकि कई बार बदला कुछ भी नहीं होता, बस कल्पना टूट जाती है। जुंग का कहना था कि रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग खुद को समझे बिना दूसरों से पूरी उम्मीद लगाने लगते हैं। वो चाहते हैं कि कोई दूसरा इंसान उनकी खाली जगह भर दे, उनकी तकलीफ ठीक कर दे, उन्हें पूरा महसूस करा दे। लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि खुद को पूरा करने का काम हमेशा खुद का होता है। और जब इंसान ये बात समझ जाता है, तब उसका नजरिया बदलने लगता है। वो लोगों से ज़रूरत की वजह से नहीं, बल्कि समझ और सम्मान की वजह से जुड़ना सीखता है। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि खुद का सामना करना आसान नहीं होता। बहुत लोग पूरी ज़िंदगी दूसरों को दोष देते रहते हैं। कोई रिश्तों को दोष देता है, कोई हालात को और कोई लोगों को। लेकिन जुंग का कहना था कि सबसे कठिन सवाल वो है जो इंसान खुद से पूछता है। क्या मेरी ज़िंदगी के इस पैटर्न के लिए कहीं मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ? ये सवाल डराता है, क्योंकि इसका जवाब इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए दूसरों के पीछे भागते रहते हैं क्योंकि वो खुद के अंदर की खाली जगह से डरते हैं। उन्हें अकेले बैठना मुश्किल लगता है, उन्हें अपनी खामोशी से डर लगता है, इसलिए वो हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में रहते हैं। लेकिन जुंग का मानना था कि जब तक इंसान खुद के साथ
शांति से नहीं रह सकता, तब तक वो किसी और के साथ भी सच्चा रिश्ता नहीं बना सकता। उन्होंने कभी आसान रास्ते नहीं बताए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ आसान तरीके अपनाकर इंसान तुरंत बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को ईमानदारी से देखना शुरू करता है, जब वो अपने डर को पहचानता है, अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है और धीरे-धीरे अपनी असली पहचान को समझने लगता है। शुरुआत में ये सफर बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इंसान के अंदर एक आवाज़ बार-बार कहती है कि वो अकेला कुछ नहीं है, उसे हमेशा किसी की ज़रूरत है। लेकिन जुंग की सोच कुछ और कहती है। वो कहते हैं कि जो इंसान बिना किसी सहारे के भी खुद पर खड़ा रह सकता है, वही सच में आज़ाद होता है। ऐसा इंसान दूसरों को खुश करने के लिए अभिनय नहीं करता, वो खुद को बदल-बदल कर लोगों की पसंद बनने की कोशिश नहीं करता, वो जैसा है वैसा ही जीना सीख जाता है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब लोग उसकी तरफ अलग तरह से आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि अब उसके अंदर बनावट नहीं होती। अब वो सिर्फ लोगों की मंजूरी पाने के लिए नहीं जी रहा होता, उसकी बातों में सच्चाई होती है, उसके व्यक्तित्व में स्थिरता होती है। जुंग का कहना था कि इंसान को दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को समझने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अपना अंदरूनी संघर्ष होता है। हर किसी को अपनी सोच, अपने डर और अपनी गलतफहमियों का सामना खुद करना पड़ता है। तुम किसी को बचा नहीं सकते जब तक वो खुद बदलना ना चाहे। तुम सिर्फ अपना रास्ता ईमानदारी से चल सकते हो, और जब इंसान ऐसा करने लगता है, तब उसके रिश्ते भी बदलने लगते हैं। अब वो सिर्फ ध्यान या मंजूरी के लिए वे रिश्ते नहीं बनाता। अब वो सच्चे जुड़ाव की तलाश करता है। ऐसे रिश्ते जहां दिखावा कम हो और सच्चाई ज्यादा हो, जहां दोनों लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि समझने की कोशिश करें। यही वो रिश्ता होता है जिसमें जरूरत से ज्यादा पकड़ नहीं होती, जहां दोनों लोग अपनी पहचान खोए बिना साथ चल सकते हैं। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुंचता है, तब वो लोगों को अलग नजर से देखना शुरू करता है। अब उसे हर रिश्ता अपनी पहचान का सहारा नहीं लगता। वो समझ जाता है कि प्यार का मतलब खुद को खो देना नहीं होता। सच्चा रिश्ता वो होता है जहां दोनों लोग अपनी अपनी पहचान के साथ खड़े रह सकें। जुंग का मानना था कि बहुत से लोग रिश्तों में इसीलिए दुखी होते हैं, क्योंकि वो दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी का पूरा मतलब बना देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सामने वाला साथ छोड़ दे तो उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन यही सोच इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। जब इंसान अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपनी शांति पूरी तरह किसी दूसरे इंसान पर छोड़ देता है, तब डर पैदा होने लगता है। खोने का डर, अकेले होने का डर, ठुकराए जाने का डर। और यही डर इंसान को नकली बना देता है। वो हर समय दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता रहता है। वो वही बोलता है जो लोग सुनना चाहते हैं। वो वही बनता है जो लोग पसंद करें, लेकिन धीरे-धीरे वो खुद को भूलने लगता है। जुंग कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद को पहचानना है। अगर इंसान खुद से ही दूर हो जाए तो दुनिया की कोई भी तारीफ उसे अंदर से खुश नहीं कर सकती। कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों की मंजूरी पाने में निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि असली सुकून बाहर नहीं, अंदर मिलता है। जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है, तब उसके अंदर एक अलग तरह की शांति आने लगती है। अब उसे हर समय साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब वो सिर्फ इसलिए रिश्ते नहीं बनाता कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है। अब वो ऐसे लोगों को चुनता है जो उसे सच में समझ सकें। और ऐसे रिश्तों में दिखावा कम होता है। वहां जरूरत से ज्यादा नियंत्रण नहीं होता। वहां हर समय डर नहीं होता कि कोई छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि दोनों लोग अपने अंदर से मजबूत होते हैं। जुंग का कहना था कि जब इंसान खुद से जुड़ जाता है, तब वो दूसरों से भी ज्यादा सच्चे तरीके से जुड़ पाता है। अब रिश्ता एक बोझ नहीं लगता। अब वो सिर्फ सहारे के लिए नहीं होता। अब उसमें सम्मान होता है, समझ होती है और सच्चाई होती है। ऐसे लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते। वो एक दूसरे को स्वीकार करना सीखते हैं। और यही वो जगह है जहां इंसान अभिनय करना छोड़ देता है। अब उसे हर समय किसी और जैसा बनने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो जैसे है वैसे ही जीना शुरू कर देता है। और शायद यही असली आजादी है, जब इंसान बिना डर के खुद होना सीख जाए, जब उसे अपनी कीमत साबित करने की जरूरत ना रहे, जब वो अकेले भी पूरा महसूस कर सके, तभी वो दूसरों से भी सच्चा जुड़ाव बना पाता है। क्योंकि अब वो किसी खालीपन को भरने के लिए रिश्ता नहीं ढूंढ रहा होता। अब वो सिर्फ सच्चाई के साथ जीना चाहता है। लेकिन सच यही है कि इस रास्ते पर बहुत कम लोग चलते हैं, क्योंकि खुद को सच में जानना आसान नहीं होता। ज्यादातर लोग वही जिंदगी जीते रहते हैं जो दुनिया उनसे चाहती है। वो अपनी असली सोच छिपा लेते हैं ताकि लोग उन्हें स्वीकार करते रहें, लेकिन अंदर ही अंदर वो थकने लगते हैं, क्योंकि हर समय अभिनय करना इंसान को कमजोर बना देता है। जुंग का कहना था कि जो इंसान सिर्फ लोगों की मंजूरी के लिए जीता है, वो धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है। वो अपनी असली आवाज सुनना बंद कर देता है। वो भूल जाता है कि उसे सच में क्या चाहिए। और फिर एक दिन उसे महसूस होता है कि उसने पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल दी। लेकिन जो इंसान खुद को समझने का साहस करता है, उसकी जिंदगी बदलने लगती है। वो अब डर के आधार पर फैसले नहीं लेता। वो सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए रिश्तों में नहीं रहता। वो खुद की इज्जत करना सीख जाता है। और जब इंसान खुद की इज्जत करना सीख लेता है, तब दुनिया भी उसे अलग नजर से देखने लगती है। अब वो आसानी से टूटता नहीं। अब वो हर छोटी बात पर खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। उसके अंदर स्थिरता आ जाती है।
जो कहते थे कि इंसान को अपनी जिंदगी का केंद्र खुद बनना चाहिए। अगर इंसान अपनी पहचान दूसरों के हाथ में दे देगा, तो वो हमेशा डर में जिएगा। क्योंकि जिस चीज पर तुम्हारी पहचान टिकी होगी, उसके जाने का डर हमेशा रहेगा। लेकिन जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब वो दूसरों से प्यार तो करता है, मगर खुद को खोकर नहीं। वो रिश्तों में रहता है, लेकिन अपनी सच्चाई छोड़कर नहीं। और यही फर्क होता है जरूरत और सच्चे जुड़ाव में। जरूरत इंसान को कमजोर बनाती है, लेकिन सच्चा जुड़ाव इंसान को मजबूत बनाता है। झोंक का मानना था कि हर इंसान को अपने अंदर के खालीपन का सामना खुद करना पड़ता है। कोई दूसरा इंसान उसे पूरी तरह भर नहीं सकता। इसलिए जो लोग सिर्फ दूसरों में अपनी खुशी ढूंढते रहते हैं, वो अक्सर निराश हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान खुद के अंदर शांति ढूंढ लेता है, उसके रिश्ते भी ज्यादा सच्चे हो जाते हैं। अब उसे हर समय ध्यान पाने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब वो लोगों को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी कीमत किसी के साथ रहने या छोड़ देने से तय नहीं होती। यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। और शायद यही जुंग की सबसे बड़ी सीख थी, कि इंसान को पहले खुद से जुड़ना सीखना चाहिए। क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं समझेगा, तब तक वो दूसरों को भी सही तरह से नहीं समझ पाएगा। सच्ची आजादी तब मिलती है, जब इंसान खुद होने से डरना छोड़ देता है। जब वो अभिनय छोड़कर सच्चाई के साथ जीना शुरू कर देता है, और उसी पल से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। और जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है, तब उसकी पूरी सोच बदलने लगती है। अब वो हर रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। अब वो ये नहीं सोचता कि उसकी कीमत किसी दूसरे इंसान की मंजूरी से तय होती है। जुंग का कहना था कि इंसान को अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। अगर वो हमेशा दूसरों से उम्मीद करता रहेगा कि कोई उसे पूरा महसूस कराए, तो वो कभी अंदर से मजबूत नहीं बन पाएगा। बहुत से लोग रिश्तों में इसीलिए टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को पूरी तरह दूसरे इंसान पर निर्भर बना लिया होता है। जब वो रिश्ता बदलता है, तब उन्हें लगता है कि उनकी पहचान ही खत्म हो गई। लेकिन सच ये है कि कोई भी रिश्ता इंसान की पूरी पहचान नहीं हो सकता। रिश्ते जिंदगी का हिस्सा होते हैं, पूरी जिंदगी नहीं। जुंग कहते थे कि इंसान को पहले अपने अंदर मजबूती पैदा करनी चाहिए। उसे खुद के साथ शांति बनानी चाहिए। क्योंकि जो इंसान खुद से भाग रहा होता है, वो हमेशा दूसरों में सहारा ढूंढता रहेगा। लेकिन जो इंसान खुद को समझ लेता है, वो रिश्तों में डर की वजह से नहीं रहता। वो प्यार करता है क्योंकि वो सच में जुड़ना चाहता है। ऐसा इंसान किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। वो किसी के सामने अभिनय भी नहीं करता। वो जैसा है वैसा ही सामने आता है। और यही चीज उसे अलग बनाती है। जुंग का मानना था कि जिंदगी का असली उद्देश्य सिर्फ लोगों की पसंद बनना नहीं है, बल्कि खुद को समझना और अपनी सच्चाई के साथ जीना है। जब इंसान ऐसा करने लगता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर का डर खत्म होने लगता है। अब उसे हर समय अकेले रह जाने का डर नहीं सताता। अब वो खुद को खोने से डरता नहीं, क्योंकि उसने खुद को पकड़ना सीख लिया होता है। और शायद यही सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान बिना किसी नकाब के जीना शुरू कर दे, जब उसे किसी भूमिका में छिपने की जरूरत ना पड़े, जब वो दूसरों की उम्मीदों से ज्यादा अपनी सच्चाई को महत्व दे, तब जिंदगी हल्की लगने लगती है। रिश्ते भी आसान महसूस होने लगते हैं। अब वहां जरूरत से ज्यादा डर नहीं होता। अब हर समय खुद को साबित करने की लड़ाई नहीं होती। अब इंसान सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करता कि उसे अकेलेपन से बचना है। वो प्यार करता है क्योंकि वो सच में जुड़ना चाहता है। और यही वो बदलाव है जो इंसान को अंदर से आजाद बना देता है। कार्ल जोंग की सोच हमें यही समझाती है कि जब तक इंसान खुद को नहीं समझेगा, तब तक वो दूसरों के साथ भी सच्चा रिश्ता नहीं बना पाएगा। इसलिए सबसे जरूरी सफर बाहर का नहीं, अंदर का होता है। वही सफर इंसान को मजबूत बनाता है। वही उसे सच्चाई के करीब ले जाता है। लेकिन इस रास्ते का सबसे कठिन हिस्सा यही होता है कि इंसान को अपनी झूठी पहचान छोड़नी पड़ती है। उसे ये स्वीकार करना पड़ता है कि कई सालों तक वो सिर्फ लोगों की उम्मीदों के हिसाब से जीता रहा। वो वही बनता रहा जो दुनिया देखना चाहती थी। वो वही बोलता रहा जिससे लोग खुश रहें। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो खुद से दूर होता गया। जुंग कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि दुनिया उसे नहीं समझती। असल समस्या ये है कि इंसान खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करता। वो हमेशा बाहर जवाब ढूंढता रहता है। कभी रिश्तों में, कभी लोगों में, कभी तारीफ में। लेकिन असली जवाब हमेशा इंसान के अंदर होता है। जब इंसान खुद से जुड़ना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसे हर समय दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं है। अब वो सिर्फ पसंद किए जाने के लिए नहीं जीता। अब वो अपनी सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है। और यही चीज इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। जुंग का मानना था कि जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया आसानी से हिला नहीं सकती। क्योंकि अब उसकी पहचान लोगों की राय पर टिकी नहीं होती। अब उसका आत्मविश्वास सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आता। वो खुद को जानता है। वो अपनी कमजोरी भी जानता है और अपनी ताकत भी। इसीलिए वो दिखावे की जिंदगी से बाहर निकलने लगता है। अब उसे हर समय किसी की स्वीकृति की जरूरत महसूस नहीं होती। अब वो रिश्तों में भी सच्चाई ढूंढता है, अभिनय नहीं। ऐसे इंसान के लिए प्यार मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता, बल्कि दो मजबूत लोगों का साथ चलना होता है, जहां दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, जहां दोनों अपनी अपनी पहचान के साथ जुड़े रहते हैं। जुंग कहते थे कि इंसान को खुद का सामना करने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि वही साहस उसे असली आजादी देता है। बहुत लोग पूरी जिंदगी डर में जीते रहते हैं। डर कि लोग क्या सोचेंगे,
डर कि कहीं वो अकेले ना रह जाएं, डर कि कहीं उन्हें स्वीकार ना किया जाए। लेकिन जो इंसान इन डर से ऊपर उठ जाता है, वो धीरे धीरे सच्ची शांति महसूस करने लगता है। अब उसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो सिर्फ वही बनने की कोशिश करता है जो वो सच में है, और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। जब इंसान दुनिया के सामने बिना नकाब के खड़ा हो सके, जब वो अपनी सच्चाई से भागना बंद कर दे, जब वो खुद को स्वीकार कर ले, तभी वो दूसरों को भी सही तरीके से समझ पाता है। तभी उसके रिश्ते भी ज्यादा साफ और सच्चे बनने लगते हैं। कार्ल जोंग की सोच हमें यही सिखाती है कि असली ताकत बाहर से नहीं आती, वो इंसान के अंदर पैदा होती है। और जो इंसान खुद को समझ लेता है, वो धीरे धीरे हर डर से आजाद होने लगता है। और आखिर में जुंग इंसान को एक बहुत गहरी बात समझाना चाहते थे। वो ये कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ दूसरों से प्यार पाना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। बहुत लोग पूरी जिंदगी किसी ऐसे इंसान की तलाश में बिताते हैं जो उन्हें पूरा महसूस करा दे। लेकिन जुंग कहते थे कि जब तक इंसान खुद अधूरा महसूस करता रहेगा, तब तक कोई रिश्ता उसे पूरी शांति नहीं दे सकता, क्योंकि अंदर का खालीपन सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं भरता। इंसान को खुद अपने अंदर उतरना पड़ता है। उसे अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही सफर इंसान को बदल देता है। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि उसकी कीमत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। उसकी असली कीमत उसके अंदर होती है। जब इंसान ये समझ लेता है, तब उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। अब वो रिश्तों में खुद को खोता नहीं। अब वो सिर्फ ध्यान पाने के लिए अभिनय नहीं करता। अब वो लोगों की मंजूरी के पीछे भागना छोड़ देता है, और तभी वो सच्चे रिश्ते बना पाता है। ऐसे रिश्ते जहां डर कम हो और समझ ज्यादा हो, जहां दोनों लोग एक दूसरे को बदलने के बजाय स्वीकार करना सीखें। जुंग का मानना था कि इंसान को अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनना चाहिए। अगर वो हमेशा दूसरों की सोच के हिसाब से जीता रहेगा, तो वो कभी सच में खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज है खुद को पहचानना, अपने अंदर की आवाज को सुनना, अपने सच को स्वीकार करना। क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब दुनिया भी उसे अलग तरीके से देखने लगती है। अब उसे हर समय किसी सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती। अब वो अकेले भी मजबूत महसूस करता है, और यही असली आत्मविश्वास होता है। कार्ल जोंग की सोच हमें यही सिखाती है कि इंसान को सबसे पहले खुद से रिश्ता मजबूत करना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान खुद से ही जुड़ा नहीं है, तो बाकी सारे रिश्ते भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब उसकी जिंदगी बदलने लगती है, उसके रिश्ते बदलने लगते हैं, उसकी सोच बदलने लगती है, और तभी वो सच में आजाद महसूस करता है। इस स्क्रिप्ट में प्रमोशन मौजूद थी,